हाय दोस्तों, आज जो प्रोजेक्ट की बात करूंगा वो प्रोजेक्ट हीरानंदानी डेवलपर हैं और उन्होंने अभी लॉन्च किया है अंधेरी वेस्ट में ओसीवारा न्यू लिंक रोड के पास। मैं विकास परनवाल, चैनल पार्टनर ऑफ बिल्डर यानी सीपी एंड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे इसी यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास परनवाल में। ये हीरानंदानी डेवलपर वैसे तो अपने आप में बहुत बड़े ब्रांड हैं। थाना में 250 एकड़ में पूरा हीरानंदानी स्टेट डेवलपमेंट किया है। कुछ इनके प्रीवियस प्रोजेक्ट आपको मैं बता दूं, हीरानंदानी फेयरवे, वन हीरानंदानी पार्क, हीरानंदानी गार्डन्स, हीरानंदानी हेरिटेज स्टोनिया, हीरानंदानी प्रेस्टिनिया, ऐसे कई इन्होंने बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स डेवलप किया है और बहुत बड़ा नाम भी इनका स्पोर्ट्स से रिलेटेड है और हर एक एरिया में ये काम कर चुके हैं और हर जगह इनका टाइटल बहुत क्लियर है, रेपुटेशन बहुत क्लियर है। इनका ही ये प्रोजेक्ट है ओसीवारा न्यू लिंक रोड अंधेरी वेस्ट में। आइए जानते हैं, प्रोजेक्ट का नाम है विस्ता रेसिडेंस। Over 4,000 satisfied families with our company. Because we are working with Mumbai best reputed builders with 100+ team members. We are providing services like your dreams, and we have received 100 awards and certificates with over 15 years of experience and 1,200 project reviews on YouTube. The best real estate company, प्रॉपर्टी प्लाजा विकास परनवाल। विस्ता रेसिडेंस हीरानंदानी के साथ एक दो डेवलपर और जॉइंट वेंचर में काम कर रहे हैं, बट मेजर नाम जो है वो हीरानंदानी का है। 2.25 एकड़ यानी 2.25 एकड़ का इसका फ्री होल्ड लैंड है। अंधेरी जैसे लोकेशन में फ्री होल्ड लैंड मिलना बहुत मुश्किल होता है और 33 स्टोरी 3 टावर है इसमें। 33 माले का 3 टावर का पूरा ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है और हर एक फ्लोर पे 5 फ्लैट, 6 हाई स्पीड लिफ्ट और 2 स्टेयरकेस आने वाला है। एमिनिटीज जो इसका आएगा वो 8th फ्लोर पे आएगा और रूफटॉप पे आएगा और उसके नीचे का जो 7th लेवल है यानी कि ग्राउंड से लेकर 7th लेवल तक इसका पोडियम पार्किंग आएगा और 9th फ्लोर से इसका पहला रेसिडेंशियल फ्लोर चालू होगा, यानी पहला जो फ्लैट का फ्लोर होगा वो 9वें महले से शुरुआत होगा। और रेरा में अगर कुछ आप देखना चाहते हैं तो ये इसका महारेरा नंबर है P518000053625। इस महारेरा नंबर के थ्रू आप रेरा के वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं क्या इसको अप्रूवल मिला हुआ है, लैंड का क्लियरेंस क्या है, साइजिंग का क्या फ्लैट का अप्रूवल मिला हुआ है। ये सारा कुछ आप वहां पे जाके विजिट करके इस वेबसाइट पे देख सकते हैं। साथ ही साथ ये रेरा का QR कोड है। इस QR कोड के जरिए भी आप स्कैन करके भी इजिली आप रेरा के वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। और कोई भी प्रोजेक्ट में प्रॉपर्टी खरीदने से पहले एक बार तो रेरा के वेबसाइट पे आपको जाके जरूर देखना चाहिए। रेरा में पोजीशन डेट जो उन्होंने लिया है दिसंबर 2028, बट आपको ये 2027 में ही दे देंगे दिसंबर में। 1 साल का बफर टाइम तो कोई भी लेके चलता है कि इनको कोई पेनाल्टी ना आए। बट एक बात ध्यान रखें, आप जो पेमेंट बिल्डर को करते हैं ना, ये सीधा सीधा बिल्डर के अकाउंट में नहीं जाता है, ये रेरा के एस्क्रो अकाउंट में जाता है। इनके प्रोजेक्ट में प्रॉपर्टी खरीदते हैं 2 BHK 3 BHK का, और जब तक वो हैंडओवर नहीं कर देते तब तक पूरा पैसा उनके अकाउंट में आता नहीं है। तो बिल्डर का प्रयास रहता है कि जल्द से जल्द हैंडओवर कर दें प्रॉपर्टी ताकि पूरा एस्क्रो अकाउंट से उनको पैसा रिसीव हो जाए। पूरे टावर का CC रिसीव्ड है। हिंदू लोकेलिटी के ज्यादा लोग हैं यहाँ पे, हिंदू एंड कॉस्मो लोकेलिटी का अभी स्टार्ट हुआ है इसका कंस्ट्रक्शन। और इसमें प्रॉपर्टी जो है 2 BHK और 3 BHK का लग्जरियस प्रॉपर्टी है बड़े साइज में। और आगे बताऊंगा मैं साइजिंग और प्राइसिंग के बारे में। कुछ इसका एमिनिटीज जानते हैं। इसमें आपको सारा एमिनिटीज मिल रहा है जिसमें मल्टीपर्पज हॉल, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, गार्डन एंड वॉकिंग पाथ, बैंक्वेट हॉल, पोडियम गार्डन, ग्रैंड एंट्रेंस लॉबी, जॉगिंग ट्रैक एंड सिटिंग एरिया, स्पोर्ट्स टर्फ, जैक्यूजी, जिम्नासियम, इंडोर गेम्स, कैफे, टेरेस गार्डन, मल्टीपर्पज कोर्ट, ये सारा कुछ आपको यहाँ पे मिल रहा है। ठीक, यहाँ से व्यू आपको बहुत ही खूबसूरत मिल रहा है। बैक साइड में आपको सी व्यू एंड क्रिक व्यू मिल जाता है। फ्रंट साइड में आपको सिटी व्यू मिल जाता है। मेन रोड और मेट्रो स्टेशन का भी व्यू मिल जाता है। तो व्यू यहाँ से चारों साइड पूरा ओपन व्यू है। बिकॉज हाई राइज टावर है तो यहाँ पे आसपास में सारे छोटे बिल्डिंगे हैं। तो जैसे आप 9-10 माले के ऊपर जाते हैं तो चारों तरफ से पूरा ओपन व्यू आपको मिल जाता है। अब आते हैं इसके कॉन्फ़िगरेशन। 2 BHK 3 BHK साइजिंग प्राइसिंग क्या है वो समझते हैं। 2 BHK और 3 BHK का जो फ्लैट बना रहे हैं, अगर आप बड़ी फैमिली हैं, साथ में रहना चाहते हैं, तो जोड़ी बनाना
चाहें तो 2 BHK और 3 BHK दोनों फ्लैट का जोड़ी भी बना सकते हैं। यहाँ पे अभी कुछ सैंपल फ्लैट वगैरह नहीं बना हुआ है। अब आते हैं इसके साइजिंग पे। 2 BHK में टोटल 4 साइज है, 750, 775, 800 और 850, यानी कि 750, 775, 800 एंड 850। ये 4 साइज में इसके 2 BHK फ्लैट्स बना रहे हैं। ये अंधेरी वेस्ट न्यू लिंक रोड ओसीवारा लोकेशन में, और इसकी जो प्राइस है वो 2 करोड़ 80 लाख से लेके 3 करोड़ 40 लाख के बीच में है 2 BHK का, जिसमें एक कार पार्किंग आपको फ्री में आएगा। उस कार पार्किंग का पैसा आपको नहीं लगेगा। ये 2 BHK की बात कर रहा हूं मैं। 3 BHK में भी इसमें ये एक ही साइज बना रहे हैं, 1180, यानी कि 1180 स्क्वायर फुट का 3 BHK है, जिसका प्राइस आपको 4 करोड़ 37 लाख से लेकर 4 करोड़ 72 लाख के बीच में आएगा। 4.37 CR टू 4.72 CR। इसमें एक 3 BHK के साथ में आपको 2 कार पार्किंग आएगा। एक्स्ट्रा अगर आप कार पार्किंग लेना चाहें तो 10 से 12 लाख रुपए का इसका कार पार्किंग का चार्ज है। बट ये जो मैंने बताया है 2 BHK के साथ में एक कार पार्किंग, 3 BHK के साथ में 2 कार पार्किंग, इसमें साथ में आएगा, ये फ्री आएगा। इसके लिए कोई अलग से चार्जेस आपको पे नहीं करना। ये जो मैंने प्राइसिंग बताया है, ये प्राइसिंग का एक टेंटेटिवली मैंने आइडिया दिया है। आप ये अंदाजा समझ लें कि इस प्राइसिंग के बीच में आएगा। एग्जैक्ट प्राइसिंग, बॉटम प्राइसिंग क्या आएगा, ये जानना है तो आप ऊपर दिए हुए नंबर पे फोन करें। मैं और मेरी सेल्स टीम आपको पूरी हेल्प करेगी इस प्रॉपर्टी को परचेस करने के लिए। दोस्तों, जो इसकी पेमेंट की फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी क्या है, उसके लिए भी आप हमें फोन करें। ये तो मैंने एक बेसिक प्राइस बताया है, इसके ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन, स्टैम्प ड्यूटी, GST वगैरह ये सब अलग से लगेगा आपको। ये तो मैंने आपको विस्ता रेसिडेंसी बाय हिरनंदानी ग्रुप अंधेरी वेस्ट का डिटेल दिया है, और आगे का वीडियो आप जरूर देख लें, क्योंकि उस वीडियो में मैंने काफी सारी चीजें बिल्डर रिलेटेड बताया है कि क्या प्राइसिंग डिसाइड होता है, टेक्निकल क्या वो लोग डिसाइड करते हैं, आगे कैसे नेगोशिएट करना चाहिए, अच्छे प्राइस में आपको कैसे डील करना चाहिए, किस तरह से आपको बिल्डर से बात करनी चाहिए, इसके बारे में उस टेक्निकल प्रोसेस को आप जरूर समझ लें। बिकॉज आप प्रॉपर्टी आज ले रहे हैं, इन फ्यूचर में भी कभी किसी को हेल्प करना हो तो ये सब आइडिया रहेगा, तो आप काफी किसी को अच्छे से हेल्प कर पाते हैं प्रॉपर्टी परचेस करने में। दोस्तों, बहुत सारे लोग हमारे इस वीडियो को देखने के बाद डायरेक्ट चले जाते हैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं प्रॉपर्टी डायरेक्ट लूंगा तो हमारा ब्रोकरेज का फीस यानी CP जो चैनल पार्टनर होते हैं उसका ब्रोकरेज चार्ज बच जाएगा। दोस्तों, आपको एक बार बता दूं, बिल्डर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो वहां पे बैठ के प्रोजेक्ट को बेचे। क्या क्या चीजों को वो इंक्लूड करते हैं। जब कोई भी फाउंडेशन वो डालते हैं ना किसी प्रोजेक्ट का है, तो एक नई कंपनी बनाते हैं ज्वाइंट वेंचर में या फिर खुद की CA के द्वारा, और उसके बाद क्या क्या चीजें कैलकुलेट होता है एक प्रोजेक्ट को सेल करने के लिए, वो आज आप ध्यान से समझें। पहले तो लैंड का प्राइस कैलकुलेट होता है, उसके बाद जो CA के चार्जेस होते हैं, इंजीनियर का चार्जेस होता है, आर्किटेक्ट का चार्जेस होता है, साथ ही साथ ये सब होने के बाद फिर वो कंस्ट्रक्शन होगा। उसके लिए एक कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, चलो इस कंस्ट्रक्शन को, पूरे बिल्डिंग को कंप्लीट करेंगे और बना के उसको हैंडओवर। साथ ही साथ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, MBMC होती है, BMC होता है, TMC होता है, कहीं ग्राम पंचायत होता है। तो ये सारों जो गवर्नमेंट बॉडी जहाँ पे काम करती है, गवर्नमेंट अथॉरिटी जहाँ पे काम करती है, वहां से परमिशन लिया जाता है। ये तो बेसिक बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन का खर्चा हो गया। इसके बाद ऑफलाइन मार्केटिंग, जो हाईवे पे होर्डिंग्स लगता है, बोर्ड लगता है, उसका पैम्पलेट्स होते हैं, उसका ब्रोशर होता है, उसका ऑनलाइन मार्केटिंग में जिसमें वेब पोर्टल्स होते हैं, जो प्रॉपर्टी पोर्टल्स होते हैं, जिसमें मैजिक ब्रिक, 99 एकड़ हाउसिंग, ये सब जो पोर्टल्स होते हैं। इसके बाद एजेंट मार्केटिंग की बात करता हूँ, जो रियल एस्टेट एजेंट यानी चैनल पार्टनर्स या प्रॉपर्टी डीलर्स को जो ब्रोकरेज दिया जाएगा, वो भी ये सारे प्राइस को इंक्लूड करके फिर डिसाइड होता है कि प्रोजेक्ट का पर स्क्वायर फुट प्राइस क्या होगा। बिल्डर पहले से ही सारे प्राइस को इंक्लूड करके फिर वो एक पर स्क्वायर फुट प्राइस बनाते हैं। इसके बाद जो वो सेल्स टीम हायर करते हैं, सेल्स टीम का भी जो 2 से 3 साल में क्या खर्च आएगा सेल्स टीम को लेके, एक 10 लोगों की या 8 लोगों की टीम होगी उस प्रोजेक्ट को बेचने में, उसका भी पूरा एक एक्सपेंस जोड़ दिया जाता है। पूरा एक्सपेंस जोड़ने के बाद पर स्क्वायर फुट प्राइस डिसाइड करते हैं, फिर वो मार्केट में लॉन्च करते हैं कि ये प्राइस में बेचना है। तो फ्रेंड्स, कहाँ से आपका प्राइस बचेगा ये आप एक कैलकुलेशन लगा सकते हैं। आप देखें कहीं कहीं पे सोल सेलिंग टीम नहीं होती और कहीं कहीं पे उनकी सेल्स टीम नहीं होती, तो किसी किसी को मैंडेट दे दिया जाता है कि भाई मैं 500 से 1000 फ्लैट का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, मेरा काम है बनाना और आपका काम है सेल करना। दोस्तों, उसमें ना एक अच्छा खासा पर स्क्वायर फुट पे कमाई होती है। 500,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट पे कमाई होती है मैंडेट टीम की। एक प्राइस डिसाइड होता है कि इतना बॉटम प्राइस आपका है, इसके ऊपर जो भी मैं प्राइस में सेल करूंगा पूरा का पूरा मेरा रहेगा। सपोज
बिल्डर अगर 15,000 रुपये 15,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट अगर प्राइस वो देता है सेल करने के लिए, और मैंडेट टीम जो होती है, सोल सेलिंग टीम जो होती है, अगर वो 16,000 रुपये पर स्क्वायर फुट में बेचती है तो 1,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट का उसको अलग से कमीशन बन जाता है दोस्तों। तो ये कोई आपको नुकसान करने वाली चीज नहीं है। और सीपी के साथ जाने में क्या फायदा है आपको, फर्स्ट टाइम जब विजिट करते हैं ना बिल्डर के प्रोजेक्ट पे, उसी टाइम आप सीपी को साथ में लेके जाएं। नहीं तो कई बार ऐसा मैंने देखा है प्रैक्टिकल की, विकास जी मैंने जाके वहाँ पे विजिट किया है, अब आप बताइए प्राइसिंग में क्या करा पाएंगे। इस चीज को देख के दोस्तों मैंने कई बार देखा है कि एक बार जब आप बिल्डर के सिस्टम में एंटर कर जाते हैं, उनके सॉफ्टवेयर पे आपका नाम, आपका कॉन्टैक्ट नंबर जब एक बार रजिस्टर हो जाता है तो आप तकरीबन 3 से 6 महीने के लिए आप उनके साथ लॉक हो जाते हैं। उसके बाद जब क्लाइंट हमारे पास आते हैं, बायर हमारे पास आते हैं कि हमारा प्राइस का क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन का क्या होगा, उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि डेवलपर का ये कहना है कि ये हमारे डायरेक्ट कस्टमर है, इसमें आप इंटरफेयर ना करें। आप इंटरफेयर करेंगे तो फिर कुछ मतलब नहीं है, आपको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे, आपको हम काउंट ही नहीं करेंगे। तो कभी भी फर्स्ट टाइम जब आप बिल्डर के प्रोजेक्ट पे जाते हैं तो उसी टाइम आप अपने सीपी को साथ में लेके जाएं, जिसको भी उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड नॉलेज है। अभी मैं जो भी मार्केटिंग कर रहा हूँ ना अपने चैनल पे, इस सारे प्रोजेक्ट का आप देखें तो डॉक्यूमेंटेशन, डिटेल सब कुछ हमें पता होता है, तब जाके हम उस प्रोजेक्ट का प्रमोट करते हैं अपने चैनल पे, ऑनलाइन या फिर कोई भी वे से। प्रोजेक्ट का क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, उसका भी नॉलेज आपको नहीं है। रेरा के क्या नॉर्म्स लिखे हुए हैं, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट क्या है, कब उसका ओसी आने वाला है, क्या उसका बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट रहेगा, लीगल नॉर्म्स भी आपको पता नहीं होता है। उस एरिया में जो सीपी काम कर रहा है, चैनल पार्टनर काम कर रहा है, उसको पूरा ओवरऑल इन एंड आउट उस प्रोजेक्ट रिलेटेड पता होता है। दोस्तों कई बार हमने ऐसे बुकिंग करवाया है, देखा है कि जो डायरेक्ट कस्टमर गए हैं उन्होंने 15,700 में बुकिंग किया है, मैंने जो और मेरी टीम ने जो बुकिंग करवाया है 15,100 200 में बुकिंग कराया है। कहीं ना कहीं 600-700 रुपये का फर्क पड़ता है। 1000 से 2000 स्क्वायर फुट का अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो 700 के हिसाब से 1000 स्क्वायर फुट की प्रॉपर्टी की कीमत में आपको 7 लाख रुपए का फर्क पड़ता है। करीबन अगर जोड़ी फ्लैट आपने लिया तो 14 लाख रुपए चला जाता है। ये प्रॉपर्टी का मामला है दोस्तों, यहाँ पे ना 2-5 हज़ार 10 हज़ार का गेम नहीं होता। अगर थोड़ी सी चीज़ें आपको पता ना हो ना तो सीधे सीधे 10-15 लाख रुपए आप ज़्यादा से ज़्यादा दे के आ जाते हैं। और वहाँ पे क्या डिस्काउंट चल रहा है, क्या स्कीम चल रहा है, क्या ऑफर चल रहा है। कई बार तो ये देखने को मिला है कि बिल्डर प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, स्टैम्प ड्यूटी जो 6% 7% आज के मार्केट में चल रहा है वो डिस्काउंट होता है। कभी कभी रजिस्ट्रेशन चार्ज डिस्काउंट होता है, कभी कभी पीएलसी यानी प्रीफर लोकेशन चार्ज नहीं होता, कभी कभी फ्लोराइज नहीं होता, जो आपको पता नहीं होता है। बोर्ड पे लिखा होता है स्टैम्प ड्यूटी डिस्काउंट है, बट अब आप जाते हैं तो उससे ज़्यादा डिस्काउंट का टाइम खत्म हो चुका है। अभी आपको स्टैम्प ड्यूटी भरना पड़ेगा, स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगा, और उसके नाम पे फिर आपसे 5 से 10 लाख रुपए ज़्यादा ले लिया जाता है। ऐसे मैंने कई जगह एक्सपीरियंस किया है, और बड़े बड़े ब्रांड का मैं आपको बता दूं डेवलपर हैं जिन्होंने ये काम किया है। मैं ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता ऑनलाइन, नहीं तो मेरे ऊपर काफ़ी रिस्क हो चुके, काफ़ी सारे केसेस भी चल रहे हैं, तो मैं ब्रांड का नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन जनरल सी बात बता दूं, बड़े बड़े ब्रांडेड डेवलपर की बात कर रहा हूं जिन्होंने स्टैम्प ड्यूटी डिस्काउंट बोल के कस्टमर से स्टैम्प ड्यूटी का पैसा ले लिया, फ्लोराइज ले लिया, और पीएलसी के नाम पे 4-4 5-5 लाख रुपया ले लेते हैं ये कि भाई हम आपको फॉरेस्ट फेसिंग में देंगे तो 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा लेंगे, हाईवे फेसिंग में देंगे तो नॉर्मल प्राइस में सेल करेंगे। जो कोई इन्वेस्टर्स होते हैं ना वो जानते हैं एक प्रोफेशनल्स की कीमत। कई बार मेरे जो इन्वेस्टर्स हैं, एनआरआईस हैं, अब्रॉड के हैं या इंडियंस हैं, तो वो कहीं भी ऑफलाइन ऑनलाइन उनको इन्फॉर्मेशन मिलता है प्रोजेक्ट का, तो वो सामने से आके एक बार कांटेक्ट करेंगे कि विकास जी हमने ये प्रॉपर्टी देखा है, आप या फिर आपका कोई सेल्स पार्टनर हो हमारे साथ चलो, हमें वो प्रॉपर्टी परचेस करना है। क्योंकि उनको पता होता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन जो हमेशा उस काम को लेके प्रैक्टिस कर रहा है, उसको जो नॉलेज है, उसको जो एक्सपीरियंस है, वो नॉलेज एक्सपीरियंस के साथ काम करेगा। तो आपका काम रोज का प्रॉपर्टी सेल करना नहीं है। आप 10 साल 20 साल 30 साल में जो लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना वही डायरेक्ट जाते हैं, कभी सीपी को छोड़ देते हैं, तो कभी जो उनको रास्ता बताते हैं चैनल पार्टनर या ब्रोकर उनको छोड़ देते हैं और डायरेक्ट चले जाते हैं कि मेरा ब्रोकरेज बच जाएगा। दोस्तों जो हर 2 साल 3 साल में पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टी में ट्रेडिंग करते हैं, उनका पर्सनली एक सीपी या ब्रोकर या प्रॉपर्टी डीलर होता है जिसको वो हर प्रोजेक्ट पे लेके जाते हैं, वहाँ पे जाके वेरीफाई करवाते हैं, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चेक करवाते हैं, उनको सामने से ब्रोकरेज भी देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन जो है वो अपने प्रोफेशन में एक्सपर्ट है, उसको साथ में देना बहुत ज़रूरी है। ये नए लोग जो 10-20 साल 30 साल में जीवन में 1-2 बार प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना, वही
इस टाइप का काम करते हैं कि मैं प्रोजेक्ट पे जाऊं और हमारा ब्रोकरेज बच जाएगा, उसको क्रॉस कर दूं। ये सब कभी ना करें, बहुत सारे नुकसान से आप बच जाएंगे, आपको बहुत बेनिफिट होगा सीपी के साथ जाने में। आप ज़्यादा से ज़्यादा 1, 2 या 3 प्रॉपर्टी खरीदते हैं। हम लोग बिल्डर के साथ बल्क में साइन करते हैं, हम लोग 100-200 प्रॉपर्टी बेचेंगे। आप बिल्डर को 2 या 3 करोड़ 5 करोड़ का ट्रांजेक्शन कराएंगे, हम लोग 100-100 200 करोड़ 300 करोड़ दिलवाते हैं। आप एक जनरल सी बात सोचो दोस्तों, बिजनेस माइंडेड लोग, जो ज़्यादा पैसा देता है ना उसका ज़्यादा वैल्यू होता है। अगर हम 200 करोड़ 300 करोड़ बिल्डर को देने का कमिटमेंट कर रहे हैं, आप 1-2 करोड़ का अगर देने का कमिटमेंट कर रहे हैं, तो आप वो हमें ज़्यादा एंटरटेन करेगा या आपको ज़्यादा एंटरटेन करेगा, ये आप समझने की कोशिश करें। हम जाते हैं प्राइजिंग में सीधे जो वो प्राइस बोलते हैं उसमें 1000 रुपीज़ 500 रुपये पर स्क्वायर फुट डाउन कर देते हैं कि भाई हम आपको इतना माल बेच के देंगे, इतना प्रॉपर्टी बेच के देंगे, इतना हम टर्नओवर करवाएंगे आपका। बिल्डर भी समझता है कि हाँ ये करवा सकता है, इनके पास इतनी कैपेसिटी है, मार्केटिंग है। वो जो बेनिफिट होता है ना हमें बल्क में बेचने के लिए, वो हम अपने कस्टमर्स को ले जाके देते हैं। दोस्तों एक बात बता दूं, कोई भी डेवलपर, कोई भी बिल्डर हमें कुछ फ्री में नहीं देने वाला है। हम पूरा का पूरा टीम जो हमारी काम करती है वो कस्टमर के फेवर में काम करती है। कस्टमर को भी प्राइस कम करवा के देंगे, सर्विस भी देंगे, डॉक्यूमेंटेशन भी चेक करेंगे, साथ ही साथ डेवलपर से जो हमें फीस मिलता है एज ए ब्रोकरेज, एज ए सीपी चैनल पार्टनर का फीस मिलता है, वो अलग। तो ये दोनों लेवल पे आपको बेनिफिट हो जाता है। एक आपके साथ एक सर्विस देने वाला पर्सन होता है, दूसरा आप देखें तो डेवलपर को भी एक मोटा पैसा हमारी ओर से 1% उसको दिला देते हैं। वो अगर प्रोजेक्ट बेचने में 1 साल लगेगा, तो अगर हमारे जैसे पावरफुल एजेंट्स जो होते हैं जो 100-200 300 प्रॉपर्टी बेचते हैं, जनरली उनको 6 महीने में पूरा प्रॉपर्टी बेच के दे देते हैं, पूरी बिल्डिंग बेच के दे देते हैं। इसके लिए वो हमें ज़्यादा एंटरटेन करेंगे, हमारे से प्राइसिंग पे ज़्यादा नेगोशिएशन करते हैं। आपसे तो बेहतर ही रहेगा, 2-3 प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे, हम लोग 100-200 300 प्रॉपर्टी सेल करेंगे। इसीलिए हम लोग हमेशा कस्टमर के फेवर में ही काम करते हैं, ताकि कस्टमर अगर प्रॉपर्टी लेगा तो ही हम लोग फिर ब्रोकरेज बिल्डर हमें देगा, या तो हम एज ए चैनल पार्टनर वर्क करें, एज ए प्रॉपर्टी डीलर या फिर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट आप हैं तो हम हैं। कस्टमर के लिए ही हम लोग ज़्यादातर काम करते हैं, क्योंकि कस्टमर अगर प्रॉपर्टी का पैसा देगा तो ही ब्रोकरेज हमें मिलेगा, ब्रोकरेज फीस हमें मिलेगा। तो हमारा कमिटमेंट हमेशा ये रहता है कि बिल्डर को तो करना ही है, साथ ही साथ कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे मिल जाए, उससे हमें कई फ़ायदे होते हैं। एक, फ्यूचर रेफरेंस हमारे लिए बढ़ जाता है। वो अपने रिलेटिव दोस्त को जाके बोलते हैं कि आप प्रॉपर्टी प्लाजा और विकास बरनवाल जी के साथ में काम करो या फिर उनके टीम के साथ में काम करो, आपको बेनिफिट होगा। डिमांड एंड सप्लाई, इन फ्यूचर अगर आप एनआरआईज हैं या फिर आप केयर टेकिंग नहीं कर सकते हैं, तो उसमें भी हमारी पूरी टीम होती है जो प्रॉपर्टी का केयर टेकिंग करना, बाद में रेंट आउट करना या फिर रीसेल करना हो जब उसका प्राइस एक लेवल पे हाइप हो जाता है तो, या फिर नए प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना, उसके लिए कुछ एडवाइजिंग हो गया या नया कोई अर्जेंट सेल प्रॉपर्टी आई तो वो एक नोटिफिकेशन देना, ये पूरी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमारे कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे दिलाएं ताकि वो फ्यूचर में हमारे लिए रेफर करे अपने रिलेटिव को, अपने दोस्त को, अपने आसपास में रहने वाले लोगों को। दोस्तों सीपी के पास कई ऑप्शंस होते हैं, आपको पता नहीं होता कि एक लोकेशन में क्या क्या कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन बट एक चैनल पार्टनर के साथ काम करने में आपको प्रॉफिट क्या होता है, बेनिफिट क्या होता है, उसके पास कई ऑप्शंस होते हैं जो उसी प्रोजेक्ट से मिलता जुलता है। उसमें भी आपको हेल्प मिल जाता है कि क्या क्या कहाँ पे सर्वे करना है। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगा नए वीडियो में नए प्रोजेक्ट के इन्फॉर्मेशन के साथ। कभी कभी हमारे पास कुछ प्रोजेक्ट आते हैं जिसमें स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन डिस्काउंट होता है, कभी कभी बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी 30-40% डिस्काउंट पे होती है, कभी कभी हमारे पास अर्जेंट सेल, आपके जैसे हजारों लाखों व्यूअर्स हमारे इस वीडियो को देखते हैं, उनको जब अर्जेंट सेल करना होता है, कुछ जरूरत होती है पैसों का, तो 20-20, 30-30 लाख, 40-40 लाख रुपए कम में वो प्रॉपर्टी सेल करते हैं। तो इसमें क्या होता है, दोनों की जरूरत फुलफिल हो जाती है, बेचने वाले को पैसा मिल जाता है और रहने वाले के लिए सस्ता घर मिल जाता है। हजारों लोगों को मैंने फायदा कराया है। अगर आप भी इस तरह अर्जेंट सेल, फायदे वाली प्रॉपर्टी, ऑक्शन की प्रॉपर्टी या फिर बेनिफिशियल प्रॉपर्टी का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके रखें। जब भी मैं ऐसे कोई फायदे वाली प्रॉपर्टी डालूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उसका फायदा ले सकें। दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रोजेक्ट के इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार दोस्तों।